परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज एक विशेष तिथि है। हर वो तिथि विशेष है जो कि विष्णु वैष्णवों से जुड़ा हुआ है। ऐसा वो क्षण, वो दिन, वो समय, वो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है जो भगवान के साथ में जुड़ा ना हो। ऐसे तो इसीलिए हर तिथि विशेष हो जाता है जब वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसा तो इसीलिए आज का तिथि बहुत पवित्र तिथि है, क्योंकि आज ही के तिथि में श्री चैतन्य देव का पानीहाटी में शुभ पदार्पण हुआ है। ऐसे पानीहाटी बहुत सुंदर स्थान है। आप गए थे? पानीहाटी गंगा जी के पावन तट पे बड़ा सुंदर वो वृक्ष, वो स्थान बहुत बड़ा अच्छा लगता है। हाँ? अभी और सुंदर बनाते ऐसा। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का पदार्पण हुआ है। क्या है पानीहाटी में? राघव पंडित का स्थान है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु 4 जगह पर हमेशा रहते। एक सची माता के आंगन में, दूसरा नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन में, तीसरा श्रीवास पंडित के आंगन में, श्रीवास आंगन में, और चौथा राघव पंडित के स्थान में। ये चारों जगह पर श्रीमन महाप्रभु हमेशा रहते। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु इनके भक्ति और इनके प्रेम से वशीभूत होकर इनके स्थान में हमेशा रहते। राघव पंडित और उनकी जो बहन है दमयंती, ये दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाकर उनकी सेवा में भेजा करते थे। ऐसे श्री गुरु महाराज जी से श्रवण किया। यही कृष्ण लीला के अंदर जो स्वयं धनिष्ठा सखी है और गुणमाला सखी, यही दोनों गौर लीला को पुष्ट करने के लिए राघव पंडित और दमयंती बनकर के लीला की। इसीलिए ये सब समय महाप्रभु के लिए कुछ सूखी सूखी चीजें है ना, जो थोड़ा ज्यादा दिन खराब ना हो, ऐसी ऐसी चीजें बना बना कर टोकरी में भरकर, है ना, उसको राघव झाली बोलते थे। ऐसे टोकरियां उसमें भरकर, बांस की टोकरी जैसे होता है, उसमें ये सारी चीजों को भर भर के महाप्रभु की सेवा में पुरुषोत्तम धाम में भेजा करते थे। और महाप्रभु बड़े प्रेम से राघव पंडित का नाम सुनते ही बड़े प्रेम से उन्हें ग्रहण किया करते थे। ऐसा ये सब वहां पर हुआ।
विशेष रूप से। और जब श्री चैतन्य श्रीमन नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आकर रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने सजा दिया, कि क्या सजा दिया? वैष्णव सेवा, दही चिड़ा महोत्सव करने के। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित के पास ही जाकर उनसे पूछा कि किस प्रकार से हमें वैष्णव सेवा करना है। इसलिए राघव पंडित की अध्यक्षता में सारी सेवा वहां पर सभी का किया गया। राघव पंडित ने घर में रसोई वगैरह बनाकर श्रीमान नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना किया कि हमारे घर में आकर आप सेवा ग्रहण करें। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने वहां पर उनसे कहा, हम तो ग्वाले हैं, इसलिए वनभोजन को ज्यादा पसंद करते। ऐसा गुरुजी बोलते, दाऊ जी है ना, इसीलिए वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर गंगा जी के तट पे बड़े प्रेम से उन्होंने सब भोजन किया। राघव पंडित वहां पर लेके आए थे सब। ऐसा वो जिद नहीं करते। वैष्णव ठाकुर खा लो, ऐसे वो राघव पंडित जिद नहीं करते। तो इसलिए है ना, तो इसलिए ऐसा उनको वहां पर सेवा किया राघव पंडित ने। श्रीवास पंडित जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, उनसे रहा नहीं गया, उनसे रहा नहीं गया। अब नवद्वीप में क्यों, जिधर भी देखते हैं महाप्रभु दिखाई देते, वो एक बड़ी समस्या है। इसलिए जैसे उद्धव जी जाकर गोपियों से ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं आप वो ब्रह्म हैं, आप उनको ऐसे ना समझें, इसीलिए आप उनका ध्यान लगाएं। तो गोपियां कहती है, आप ये मत बताओ, आप ये बताओ कि उनका ध्यान कैसे छूटे। ऐसा समस्या तो तब है। ऐसे जहां पर बदजीव को उनका स्मरण करने में जहां पर प्राण संकट होता है, वही परिकरों को और मुक्त जीवों को, शुद्ध भक्तों को उनके नाम के विहीन होकर क्षण काल व्यतीत करना भी प्राण संकट होता है। अब श्रीवास पंडित के आंगन में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नृत्य कर रहे हैं। और श्रीवास पंडित कोई साधारण भक्त भी नहीं है ना, वो सब छोड़ के बैठे। यहां तक कि पुत्र मर गया जिसका, वो तब एकदम धीर स्थिर होके बैठे, उल्टा धमकी दे रहे हैं, पता चला तो मैंने भी अपने जीवन दे देना। ऐसा अब उनको महाप्रभु के बिना नवद्वीप कहां अच्छा लगेगा, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ के वहां से कुमारहट में आ गए। अब श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयालु है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए वो कुमारहट पहुंच गए वहां पर। तब राघव पंडित वहां भी जो है महाप्रभु की सेवा के लिए बहुत सारे व्यंजनों को बनाकर और ऐसी चीजें बनाते थे ताकि ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। वो लोग पुरी जाते थे सारे चौमासा करने के लिए, तो इसी का उस समय उनको दे के भेजते थे। ऐसा तुरंत खराब नहीं होते वो। तो जो भी हो, महाप्रभु सची माता के घर में नित्य रहते थे। सची देवी उनके लिए बना देती थी, महाप्रभु को चिंतन करते हुए रसोई कर देती है, थाली सजाकर मंदिर में रख देती है, और महाप्रभु सामने बैठ के खा भी लेते हैं। फिर बाद में सोचती कि शायद खाली थाली लाके रख दिया मैंने। उनको लगता है कि शायद मैंने कुछ रखा नहीं इसमें।
ऐसा इतना ज्यादा वो डूब जाती थी। महाप्रभु वहां बैठ के खा रहे, देख भी रही है, दर्शन भी कर रही है। सब होने के बाद उनको लगता है कि ना ना मैं खाली था, फिर लेके आती थी। महाप्रभु ने ये बात बताया कि मां मेरे लिए साग बनाती है और मैं उसको ग्रहण करता हूं करके। ऐसा खैर जो भी हो, भगवान के बारे में श्रील गुरु महाराज जी यहां पर बोलते हैं एक बात, भगवान इतने दयालु है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेश्च। जो भगवान के भक्त है, भक्तिमान है, वो कुछ भी अर्पण करता है, वो भगवान उसको ग्रहण करते ही हैं। भगवान उसको छोड़ते नहीं है। ऐसा उसकी पराकाष्ठा देख सकते हैं हम। विदुरानी प्रेम के आवेश में आकर, प्रेम के आवेश में आ गई थी श्याम सुंदर को देखते ही, उनसे रहा नहीं गया और वो केला समझकर छिलका खिला रही है और उसी को गोविंद खा रहे हैं। वो तो फल भी नहीं है। पत्रम बोला, पत्रम मतलब है पत्ते, पुष्पम बोला फूल, फलम बोला फल, तोयम बोला पानी। इनमें से भी मतलब है कि भक्त की अवस्था, मतलब सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी इनमें से अगर कोई अर्पण करता है, बड़े प्रेम से उसको गोविंद ग्रहण करते हैं। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है, आज फल भी नहीं है, छिलका है और उसको भी खा रहे हैं, क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है और भगवान उसी के वशीभूत है। ऐसा श्री गुरु महाराज जी बोल रहे, प्रेम से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। कुछ भी मतलब सेवा के अनुकूल, मैं बहुत प्रेम से प्याज बना के खिला दूंगा, ऐसा नहीं चलता है। कई लोगों का दिमाग खराब है, भक्त लोगों में नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं। एक स्थान पे हम गए, वहां पर होटल से चाय बनवा कर वो ठाकुर जी के आगे रखा। मैं उनसे कहा कि देखो चाय वगैरह भगवान को निवेदन नहीं लगता है। सामने से बोलते कर्माबाई का खिचड़ी खाया, आप अपना नियम मत झाड़िए। मैं बोला मरो फिर, और क्या करें, इसके अलावा और कर क्या सकते। बुद्धि भ्रष्ट है ना, बुद्धि भ्रष्ट है ऐसा। और वो भी साफ बर्तन भी नहीं। पहली बात तो चाय वैसे ही खराब है, ऊपर से बर्तन भी साफ नहीं है। वो होटल में जो कभी नहीं धोता है वो ऐसी परिस्थिति। तो जो हम प्रेम से अगर छिलका भी दे देंगे तो भगवान खा लेते हैं। यही बात बता रहे हैं यहां पर। एक कहानी सुना था मैंने, इसकी पूर्ण प्रामाणिकता जो है कभी भी गुरुवर्गों से प्राप्त हुआ नहीं है। तो ये कहाँ तक ये घटना सत्य है उसको मैं कह नहीं सकता, बट बहुत प्रेरणात्मक है। एक भक्त रहा सुना वृंदावन में, वो भगवान का नाम करते हैं और उनके हृदय में ऐसा भाव रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि भगवान को भक्तों का प्रसाद भोग लगाते हैं। भक्त लोग पहले भगवान को भोग लगा के उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। भक्तों का जो प्रसाद अवशेष रह जाता है उसको उठा के वो भगवान को भोग लगाते हैं। समझ में आया?
मतलब खा खू के भक्त लोग जब पतल जहां छोड़ देते, वो सब इकट्ठा कर करके वो भगवान को भोग लगाते और उसको वो पाते। ऐसा है। ऐसे भक्त आजकल का नहीं, बहुत पहले की बात। वो क्या करते, सारे भगवान के भक्त वृंदावन में बहुत वैष्णव है, घूम घाम के उठा उठा के इकट्ठा करके वो भगवान को निवेदन करते। ये बात पता चल गया सभी भक्तों को, वो लोग नाराज हो गए, दुखी भी हो गए। क्या किया, हम सब तो नरक में जाएंगे, हम सब नरक में जाएंगे। ये क्या किया, उनको समझाने का कोशिश किया। वो अपने ही एक अलग अवस्था में है, तो सबने मिलकर निर्णय किया कि ये सब चलेगा नहीं, ऐसे भोजन करना है कि एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। अल्लाह ठीक है। पूरा दिन इधर उधर घूमे जा रहे, कहीं पे भी एक पत्ते में एक दाना मिलता नहीं, पत्ता भी मिलता नहीं। परेशान, थक गए। शेष में ढूंढते इतना सा मिला, बस एक बार जो मुंह में जाता उतना सा, एक ग्रास जो मिला। इतना थके हुए थे, उसको उठा के मुंह में डाल ली। अब मुंह में डाल लिया, डालते ही उनको होश आ गया कि अरे भोग तो दिया नहीं, ना खाया जाए ना फेंका जाए। वो मुंह में रख के रो रहे हैं। आप सोचो, कोई भी पदार्थ मुख में देने से उसका लार भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, अंदर क्या क्या बन जाता है। वो बन रहा है और वो रो रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि भगवान उनसे कहते हैं, रोज और भक्तों का अवशेष तुम मुझे निवेदन करते हो, क्या एक दिन नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा अवशेष को खा सकूं? सुना मैंने कि इसकी प्रामाणिकता पे मुझे मालूम नहीं है, और मैं इस बात को विश्वास इसीलिए करता हूं कि भक्त लोग भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर भगवान चाहते हैं। गोपियां जैसे अपने चरणों का धूल दे रही हैं, मधुमंगल के मुख को ऐसे करके भगवान उनके मुख से गिरा हुआ छाछ को पी रहे हैं, तो कोई शुद्ध भक्त के लिए ऐसे भी वो कर सकते हैं। ऐसे सुनने में आया है। हो सकता है सच ना भी हो और हो सकता है पूर्ण सत्य हो, लेकिन भगवान के लिए असंभव कुछ नहीं है। भक्ति जहां है, भगवान बोलते हैं कुछ भी भक्त मुझे अर्पण करता है, उसको ग्रहण करके मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे श्रीधर का प्रेम से महाप्रभु आकर्षित थे, श्रीधर भी ऐसे ही करते, इतना गरीब थे लेकिन महाप्रभु का सेवा करने का बहुत इच्छा रहता था, इसीलिए महाप्रभु वहां जाके उन्हीं से सब्जी लेते थे। ऐसा, और वो भी थोड़ा सा जिद करते हैं, बहस करते हैं, वो क्यों, सीधा जाके अच्छा दे दो चला गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा रस वर्धन करने के लिए। श्रीधर को अंदर अंदर से इतना आनंद आता है इस बात से, वो बड़े सुखी होते हैं। अब जैसे गोपियां, उनकी वो लोग बहुत गरीब हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि नंद महाराज 9 लाख गाय के मालिक हैं, बाकी सबके पास 2 गाय 4 गाय 10 गाय ही तो है, तो वो एक तरह से वो लोग दास हैं, गरीब हैं। उनके हृदय में भाव रहता है कि कृष्ण हमारे यहां पर दूध पिए, माखन खाए, सारा कुछ। वो लोग कृष्ण को ऐसे दिखाते जैसे कि वो कृष्ण को पकड़ लिया चोरी करते हुए, ऐसे उनको कृष्ण को आनंद मिलता है, व्रजवासियों को भी आनंद मिलता है, लेकिन मूल उद्देश्य कृष्ण को सुख विधान करना, उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर देख भी लेती थी कभी किसी गोपी ने कि कृष्ण जो है आया है चोरी करने, पहले बोलते खूब खा लेने दो पहले। ऐसा भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सब कुछ करते हैं। ऐसा
श्रीधर भी नवद्वीप से पुरुषोत्तम धाम में लौकी वगैरह भेजा करते थे महाप्रभु के लिए, और फिर महाप्रभु उसको ग्रहण करते थे। कौन से समय में भेजते थे वो हम जानते नहीं है, और क्योंकि चौमासा में तो लौकी खाते नहीं है। तो जो हो ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। आज पानीहाटी में आकर श्री चैतन्य देव ने वहाँ पर भक्तों के ऊपर कृपा किया, राघव पंडित के ऊपर कृपा किया। यही विशेषता है। भक्ति के कारण भगवान वशीभूत होकर कृपा करते हैं। उनके लिए यद्यपि कुछ भी जरूरत नहीं होता है, तब भी वो हर वस्तु को, हर चीज को स्वीकार करते हैं, हर क्रिया को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें भक्त का प्रेम है, भक्त का भाव है। ऐसा भक्ति है और कुछ चाहिए नहीं भगवान को। नाम ए भक्त चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञान रखा हुआ है, लेकिन क्या फायदा, भक्ति तो है नहीं। ऐसा हम क्या वेद जानते हैं, वेदांत जानते हैं, पुराण जानते हैं, संहिताएं जानते हैं, ऋचाएं जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका कोई वो है ही नहीं है। आप देखोगे शास्त्र बोलते हैं भगवान के 24 अवतारों में से एक है जिसको जनार्दन नाम से है, वो भी एक अवतार है, और भगवान को जनार्दन बोल के संबोधन किया जाता है। और वही भगवान जो है उनके लिए बोलते मूर्खे वदति विष्णाय धीर वदति विष्णवे उभयस्त समम प्राप्यम भावग्राही जनार्दन। वो भावग्राही है, ज्ञानग्राही नहीं, कर्म ग्राही नहीं, योग ग्राही नहीं, कुछ भी नहीं, भावग्राही है। कौन सा भाव? सेवा का भाव, प्रेम का भाव जिसके अंदर भी है, भगवान उसी के हो जाते हैं। ऐसा वही भक्ति के वशीभूत होकर पानीहाटी में वो विराजने लगे हैं। ऐसा राघव पंडित के श्रीपाठ। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतुः मा परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद् गहनं गभीरम् यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभो न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोकव्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समेते यस्मरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वामायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनन्तशक्तये अरुस्य स्वामायया अपने निज शक्ति से ऐसा सब कुछ करते रहते हैं। कैसे? समय के साथ जैसे जरूरत पड़ता है उस प्रकार से वो अनुग्रहित करते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं?
वो बोलते हैं स्वामायया तानि अनुकालम रिच्छति। वो बोलते हैं अपनी माया से, अपनी शक्ति से कार्यों को स्वीकार करते हैं। जो भी कार्य वो स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, मतलब आगे चाहे वो सृष्टि का कार्य हो, चाहे लीला का कार्य हो, या धर्म स्थापना का कार्य हो, परित्राण साधुजनों का परित्राण का कार्य हो, कुछ भी कार्य, उनको जो भी करना है वो सब अपनी इच्छा से होता है। गुड़ जैसा होता है, वो बोलते हैं नहीं, चीनी जैसा होता है ना, खीर जैसा होता है, मतलब उस वस्तु को जिसने हो, अनुभव नहीं किया हो, वो व्यक्ति के सामने उस वस्तु का उपमा देना, उसको समझाना, वो समझ से परे है, सामर्थ्य से परे एक तरह से। इसलिए यहां पर भगवान का रूप का नहीं है। इसलिए जो वस्तु उसको फिर वहां पर असंभव बोल के घोषित कर दिया जाता। भगवान का रूप कैसे बोलें कि किस तरह से दिखता है, ऐसा तमाल वर्ण है या फिर सक्षम होते हैं, उनकी उपलब्धि में वो 100% है, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन में, एक्सप्लेनेशन में वो केवल 1 और या 2% ही होगा, क्योंकि उससे आगे कर ही नहीं सकते। उसके अनुरूप शब्द उन्हें भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा। वो तो उपलब्धि का वस्तु है। इसीलिए भगवान को हर व्यक्ति साधना करके एक समय ऐसा आता है जहां पर स्वयं अनुभव करना पड़ता है, स्वयं अनुभव करना पड़ता कि कोई डिफाइन करेगा और उसको उस डेफिनेशन के लिमिट्स में भगवान का रूप, गुण, लीला इत्यादि है, वो असंभव, ऐसा। दीक्षा मंत्र का बारे में बात करते हुए एक बार श्रील गुरु महाराज जी बोलते हैं, इस दीक्षा मंत्र के जो अर्थ है वो ऐसा नहीं कि 1-2 है जो हम बता देंगे आपको, किसी ने आके पूछा था एक विचार से। इसके अर्थ भी जो है एक प्रकार से अनंत है, ऐसा। तो रूप इसी प्रकार हमें समझना होगा। गुण अनंत, लीला अनंत गुण है, और रूप भी ऐसा ही है। एक तो प्राकृत रूप नहीं, त्रिगुणातीत रूप है, ऐसा। अब जब व्यक्ति शुद्ध सत्व की उस अवस्था में, निर्गुण अवस्था में पहुंचेगा नहीं, तो उसको वो रूप के बारे में अनुभव कैसे होगा। इसलिए बोलते रूप ही नहीं है, मतलब तुमने अपने बुद्धि से, अपने मन से, बुद्धि से, अहंकार से जो एक रूप का कल्पना बना करके बैठे हुए हो, वो बोलते ऐसा कोई रूप नहीं है, ऐसा। तो ये जो रूप है मंदिर में, ये फिर हमारी कल्पना का रूप? बोले नहीं, ये शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान के द्वारा प्रादुर्भूत रूप है, ये निर्गुणमय रूप है। इसीलिए जिसको हम मूर्ति देखते हैं, शुद्ध भक्त लोग उसको स्वयं भगवान देखते हैं। जिन मूर्तियों को बड़े सुंदर रूप से सुसज्जित करने से ही या हाइप करने से हमारा अंदर आकर्षण होता है, भक्तों को तो इन सब के बिना ही आकर्षण होता है, ऐसा। इसीलिए लोग या तो बांके बिहारी जाना चाहते हैं, आजकल प्रेम मंदिर जाना चाहते हैं, वहां है कि नहीं मैं जानता भी नहीं है, और उसके बाद या तो फिर ऐसे ऐसे मंदिरों में जाना चाहते हैं
जहां पर बहुत फूलों का श्रृंगार होता है या फिर खूब नाच कूद सब चलता है, मस्ती चलता है, ऐसी जगह जाना चाहते ऐसे। लेकिन राधा रमन जी के बगल में राधा गोकुलानंद मंदिर है, कोई नहीं जाना चाहता। कामयवन में राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, कोई नहीं जाना चाहता, मंदिर खंडरोर है। गोकुलानंद मंदिर में कितने प्राचीन अद्भुत विग्रह है वहां। नरोत्तम दास ठाकुर का सेवा किया हुआ इतना प्राचीन गौर सुंदर का विग्रह है। फिर उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी का राधा विनोद जी वहां है, और भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का राधा विजय गोविंद वहां पर है ना। वो गोकुलानंद उनका है, गोकुलानंद जी उनका है। लोकनाथ गोस्वामी का राधा विनोद जी है। मैं कहा तो जो इस प्रकार से वहां पर है प्राचीन विग्रह है जिनको महान आचार्यों ने सेवा किया, लेकिन लोग का आकर्षण जो है बाह्य आडंबरों के प्रति है। इस कारण से वो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि बद्धजीव है, बाह्य रूप और बाह्य वेशभूषा ही देखता है। लेकिन शुद्ध भक्त साक्षात भगवान को देखता है। इसीलिए बोलते प्रतिमा नहीं तुम्ही, आप मूर्ति नहीं है, ब्रजेंद्र नंदन है, आप कृष्ण हैं। कोई रहे ना रहे उन्हें क्या फर्क पड़ता, ऐसा। क्योंकि वो भगवान का अपना निज स्वरूप जो उनके हृदय में प्रकट होकर बाहर विग्रह का रूप लेकर के आया, ऐसा वो निर्गुण स्वरूप है। लेकिन देखने वाला जो बद्धजीव है उसको भी वो अपने गुण के अधीन दिखाई देता है। इसीलिए बोलते हैं रूप ही नहीं भगवान का। अब तमोगुणी व्यक्ति अगर विग्रह को देखता है उसका दर्शन अलग स्तर का होता है। राजसिक व्यक्ति देखता है उसका दर्शन अलग तरीका से होता है। सात्विक विचारों का व्यक्ति देखता है उसका अलग दर्शन होता है। शुद्ध भक्त देखता है तो उसका अलग तरीके का दर्शन होता है। इसीलिए बोला रूप ही नहीं है, जाओ ऐसा। गुण, वो बोलते गुण भी नहीं है, जाओ, क्योंकि उनके हर गुण अप्राकृत है। लेकिन प्राकृत बुद्धि वाला जो व्यक्ति उनके कोई भी गुण को, उनके कई गुणों को गुण नहीं समझते, उसको दोष समझते, ऐसा। हम चोरी को गलत समझते हैं, लेकिन वही भगवान का जो चोरी लीला है, दर्शन करने वाले भक्तों को पता है वो कितना अद्भुत लीला है, ऐसा। क्या बोल रहे, चोराग्रगण्यम, छोटा मोटा चोर की बात ही नहीं हो रहा। बोलते चोरों में अग्रगण्य है भैया, फ्रंट लाइन में खड़े हैं जो चोरों में, बैक बेंचर भी नहीं है। पुरुषम नमामि, ऐसे परम पुरुष भगवान को मैं नमन करता। अरे चोर है लेकिन हमारे लिए चोर है, भक्त के लिए पता उनका दर्शन ही अलग है, ऐसा। वो भी एक गुण है, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ा होने पर चोरी भी भगवान का गुण के अंदर आ जाता है, ऐसा। इस चीज को कौन समझ पाता है? इसलिए बोलते हैं गुण भी नहीं है, दोष भी नहीं है, जाओ, ऐसा। आगे बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं, यहां तक बोल दिया, ना स्त्री ना पुरुष ना षंड, वो भी नहीं है। अब जेंडर बताओ, भगवान का कौन सा जेंडर है, ऐसा। भगवान कौन सा जेंडर है देखा जाए तो पुरुष है, ऐसा नहीं है। वो क्योंकि भोक्ता है, स्वामी है,
इस कारण से ऐसे लिया जाता है। वो विषय विग्रह है, इसीलिए ऐसे लिया जाता है। ऐसा आश्रय विग्रह है, इसलिए अलग तरीका से लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री और पुरुष का भाव है वहां पर। ऐसा एक जगह मैं यूक्रेन में गया था, एक योगा सेंटर में कथा चल रहा है। हमारे एक गुरु भाई भी था वहां पर, वो विदेशी है। जब भगवान के बारे में बोलते हैं, ऐसे राधा है, कृष्ण है, ऐसे बोलने से वो लोगों को समझ नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है स्त्री पुरुष की प्रेम कथा के बारे में प्रचार करने आए। भगवान है, ये बात उनको पता होना चाहिए कि भगवान के बारे में बोला जा रहा है। तो बोलते हुए उनको मैं ये बात बता रहा था कि भगवान को पहले हमें अनुभव करना है कि ये भगवान है। अगर हम इस भाव से देखेंगे, कृष्ण है, लंपट है, या फिर ऐसे पुरुष हैं गोपियों के पीछे, ये सब ठीक नहीं। मतलब भगवान ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना कुछ है। पीछे से हमारा गुरु भाई बोलते हैं मेल प्रिंसिपल, बोलते मेल प्रिंसिपल। मैंने बोला तुम अगर बोलोगे ये मेल प्रिंसिपल है, बाकी सब जो है फीमेल प्रिंसिपल है। अब जब बात मेल और फीमेल का आ गया, लोगों का दृष्टि में स्त्री पुरुष का समागम को लेकर के ही भाव बना रहता है। भगवान ऐसे है ही नहीं। वो उस चीज को वो स्वीकार कर नहीं पाया। वो बीच कथा में से उठ के चला गया, नीचे जाके खड़ा हुआ, ऊपर से जो जो नीचे उतर के आ रहे उन सबको बोलने लगा कि महाराज मायावादी है, वो ब्रह्म के बारे में बोलते हैं, वो भगवान के बारे में बोलते नहीं। उस समय ऐसा हुआ था। ऐसा अब आप देखो, भजन करने वाला व्यक्ति, उनके लिए ही ये चीज समझ पाना ठीक तरीका से वो मुश्किल हो गया। अब हम क्या गजेंद्र को मायावादी बोलेंगे? ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना लीला है, ना और उसके बाद ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना षंड है, ना ये है। इतना जहां पर बोल दिया गया, उनको हम क्या बोलेंगे? मायावादी बोलेंगे। अगर ब्रह्मवादी है, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग कार्तिक व्रत में नियम सेवा में हमारे आचार्यों ने इसको पाठ करने के लिए क्यों बोला? और दूसरा, श्रीमद् भागवत भगवान का अभिन्न स्वरूप है, वांग्मयी मूर्ति है, शब्द ब्रह्म स्वरूप है। भागवत शब्द के रूप में साक्षात कृष्ण है। ये प्रेम शास्त्र है। कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला साधन है। उसके अंदर निराकार निर्विशेष को लेकर के क्यों आएंगे बीच में? कहने का मतलब अप्राकृत वस्तु ना है प्राकृति गोचर। वो अप्राकृत गोविंद के नाम, अप्राकृत गोविंद के रूप गुण लीला आदि प्राकृत बुद्धि और प्राकृत दृष्टि से कभी भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए बोल दिया रूप भी नहीं है, जाओ। ऐसा मुझे याद है, पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी जब स्वामी राम सुखदास जी महाराज से मिलने गए थे, महाराज जी से ही सुना था, वो ये गुरु आगे का जो गुरु परंपरा इत्यादि जो चलता है गुरु शिष्यों का, उसको वो इतना स्वीकार नहीं करते। एक तरह जैसे उन्होंने किसी को शिष्य किया नहीं, ऐसे करके। लेकिन जब गुरु जी के बारे में वहां पर महाराज जी ने उनको बताया, महाराज जी के मुख से ही सुना, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, मालूम पड़ता है आपके गुरुदेव सदगुरु है। स्वामी राम सुखदास जी ने महाराज जी को कहा। अब इसका मतलब क्या है? वो विरोधी थोड़ा ना है कि गुरु परंपरा का, वो विरोधी इस बात के हैं कि भगवान को साइड ट्रैक करके जो लोग स्वयं को भगवान बना रहे हैं और लोगों को पथ से विमुख कर रहे हैं,
उन लोगों का विरोधी है। जब मालूम है कि ये सद्गुरु हैं तो कहां पर विरोध का है? तो ऐसा कई लोग नहीं समझ पाते हैं, अब उनको क्या बोला जाए, ऐसा। लेकिन यहां पर ये भगवान को कह रहे हैं डायरेक्ट कि नाथ, जो संसारी जीव जितने भी है, आपसे विमुख जीव, जिस रूप गुण लीला आदि की कल्पना करते हैं, आप उन सब से परे हैं, ऐसा। और क्या बोलते हैं? आप परब्रह्म हैं और अनंत शक्ति संपन्न है, इसलिए बोल दिया तस्मै नमः परेशाय। हे नाथ, हे परब्रह्म, आपको मैं नमन करता हूं, जो कि अनंत शक्ति संपन्न है। भगवान के अंदर एक शक्ति है, दो, ऐसा नहीं है। वो लिमिटेड पोटेंसी नहीं है, वो इनफाइनेट है, इसीलिए भगवान है। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशशाश्रिय, समग्र वीर्य है, ऐसा पराक्रम उनके अंदर, ऐसी शक्ति उनके अंदर है, अनंत शक्ति है, ऐसा। अनंत ऐश्वर्य है, अनंत वीर्य है, मतलब अनंत शक्ति, और इसके बाद अनंत श्री, समग्र श्री है, हर प्रकार से सुंदर, ऐसा। इसलिए भगवान को दर्शन करने वाला व्यक्ति जिस श्रीअंग के जो हिस्से के प्रति उसका दृष्टि केंद्रित हो जाता है, लग्न हो जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई अंग का दर्शन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान होने के कारण जो वो जिस अंग का वो दर्शन करता है, उसकी सुंदरता बढ़ता ही चला जाता है। अब एक चीज को हम देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, चाहे वो ताजमहल हो, आईफिल टावर ही क्यों ना हो, ऐसा। मेरा जैसा तो 1 मिनट भी नहीं देख सकता, ऐसे। हम लोग दिल्ली के शर्मा जी है ना, उनके गांव में कीर्तन में गए थे। मुझे नरसिंह महाराज वगैरह सबने मथुरा के हाईवे पे उन लोगों ने यहां से ले लिया, शर्मा जी ने निमंत्रण किया। तो मुझे गाड़ी में बैठने के बाद बच्चे बोलते ताजमहल देखना है। मैंने बोला मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं महाराज चलते चलते। नरसिंह महाराज ने भी मुझे देखा, मैंने बोला जो इच्छा करो, अब सब मिलके, वो मेजॉरिटी पे हैं, चले गए। मैं बाहर ही था, मैंने बोला इस घेरे से मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वो भी तुम लोगों के कारण है। मुझे 1 मिनट देखने में प्राण संकट लग रहा था। वो नरसिंह महाराज जी भी देखा नहीं, उनको भी शायद रुचि नहीं है। ये तो छोड़ दो, आईफिल टावर गए, सबने बोला एक बार तो देखना चाहिए देखना चाहिए। वहां तक गया, सिर ऐसा करके गर्दन दुख गया। मैंने बोला क्या देखना, चलो वापस। तो ऐसा कई होते हैं है ना, उनको और संसार के अंदर कोई भी चीज है, चाहे आप नायगरा वाटरफॉल देख लो, कुछ भी देख लो, 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद इच्छा ही नहीं होता। क्यों? उसका आकर्षण वहां पे खत्म हो गया। लेकिन भगवान संसार का वस्तु नहीं है। उनको अगर हम निहारते हैं, उनको अगर हम दर्शन करते हैं, अब आप देखो ना, छोटा सा हम समझने के लिए, शुद्ध नाम तो अभी हुआ नहीं, अभी तो नाम ही कर रहे हैं, उसमें भी अपराध ही होता है, नामाभास भी हो गया, इसे भी कोई क्लेम नहीं कर सकता इतने आसानी से। फिर भी कई साल से आदमी करे ही जा रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, अगर मान लो 2 साल से भी कर रहा हो। कॉमेडी सिनेमा भी आदमी एक ही सिनेमा को 2 या 3 बार देख सकता है, उसके बाद देखने से उसको लगे क्या देखना है, इसको हंसी भी नहीं आता, छोड़। मनोरंजन भी आदमी का एक लिमिट है ना।
जो बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं, हॉरर हो चाहे कुछ भी देख रहा हो, थोड़ा देख सकता है, उसके बाद इच्छा ही नहीं होता, ऐसा लगता है हटा इसको, नया लाओ। गाने भी हो, कुछ भी हो, अरे नाम प्रभु में पूर्ण समर्पण नहीं हुआ, शुद्ध नाम नहीं निकला, नामाभास भी नहीं हुआ, तब भी हरिनाम करते हुए बोर नहीं होता कोई। और अगर सोच लो वही शुद्ध नाम करने लगे, एक नाम भी उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा। परमाराध्य भगवान श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी देहरादून में जब ये लीला प्रकट किए थे, गुरुजी हॉल में बैठकर हरिनाम दे रहे हैं, और वो तो दिखता भी नहीं है देहरादून में, क्योंकि नीचे वो सीढ़ी उतर के जाना पड़ता है, हॉल बंद है। लेकिन माइक से जो गुरुजी का आवाज आता है, 2011 में पूरा मठ एक बार फ्रीज हो गया था बिल्कुल। और खुद गुरुजी भी महामंत्र उच्चारण करते करते एक समय गुरुजी ने बोल दिया, हमसे और बोला नहीं जाएगा। गला अवरुद्ध हो गया, वह रुक गया बिल्कुल। ऐसा जिसके अंदर नाम प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं, वो भी नाम को छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? उसका कारण यही है, क्योंकि जैसे जैसे वो नाम को कर रहा होता है, उसको भी नहीं पता चल रहा है, बिंदु बिंदु मात्रा में वो नाम प्रभु का कृपा उसके जीवन में उतर रहा है। जैसे एक पाषाण के ऊपर पड़ने वाला एक एक बूंद जल का उस स्थान के ऊपर खड्डा बना रहा है, लेकिन जब तक अच्छी तरह से खड्डा नहीं बन जाता, तब तक पता ही नहीं चलता कि वहां खड्डा बना है। लेकिन प्रथम बिंदु से ही वो खड्डा बनना शुरू हो गया। हरिनाम भी ऐसा ही है। नाम प्रभु का जो आकर्षण, नाम प्रभु का जो नाम, और उसके बाद उनका रूप, उनका गुण और उनकी लीलाएं, नाम करने वाला जो साधक को अपनी ओर खींच रहा होता है। ऐसा इसीलिए बोला, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब कृष्ण संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का नाम करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ भी करते हैं, पग पग पे आनंद सागर के अंदर है ना, पूर्ण अमृत आस्वादन होता रहता है। आप देखो, ये वही मंगल आरती है, वही भोग आरती है, वही शयन आरती है, वही विग्रह है, तब भी आदमी उबता नहीं है। क्यों नहीं उबता? उसको भी नहीं पता चल रहा है बद्धावस्था में होने के कारण। सत्य तो ये है, भगवान हर समय हर क्षण एक नवीन अनुभूति, एक नवीन सौंदर्य, एक नवीन रस का वहां पर प्रसारण करते रहते हैं। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। सप्तम याम कीर्तन। प्रदोष लीला भजन, प्रेम विप्रलंब, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे, उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसा। ऐसा ही है, एक क्षण भी युग की तरह हो जाता है जब वो शुद्ध नाम निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा अब जो है अब भी जो है क्षण युग की तरह ही लगता है। 5 मिनट ज्यादा हो गया, जल्दी करो, ऐसा है ना। कब 9:30 बजेंगे, ऐसा तब भी ऐसा होगा, लेकिन तब अलग तरीका से होगा कि एक क्षण बीत क्यों रहा है। ऐसा
वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पड़े जे न जाए जीवन। इसको देना माइक को, ये माइक देना। गाइते गाइते नाम की दशा हैलो कृष्ण नित्यदास मोहि हृदय सुरीला। जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानिलाम माया पाशे ये जड़ जगते गोविंद विरहे दुख पाई नाना माते। आर ये संसार मोह नाहे लागे भालो। कहा जाए कृष्ण हेरी ये चिंता विशाल। कांदिते कांदिते मोर आँखी वरिषा। वर्षाधार हेनु चक्षे हैल उदय। वर्षाधार निमेष हैल शतयुग समा। निमेष गोविंद विरहया सहिते अक्षमा। धरातल चौदी के देखिए शून्य धरातल परान उदास है परान की करी स्थिर नाही हाय की करी जीवन नाही कराय जीवन नाही कराय। ब्रजवासी गण
मोर प्राण राखो ब्रजवासी का मोर प्राण राखो। दिखाओ श्री राधा ना दिखाओ श्री राधा नाथे। भक्ति विनोदा बिनती मानिया लहे ताहारे साथे लहे ताहारे साथे श्री कृष्ण विरह सहित ना पारी पारान छाड़ीते आ दिन दुई चारी खाईते गोविंद नाम उपजिलो भवग्राम देखिलाम यमुनार कूले वृषभानु सुता संगे श्याम नट भर रंगे बांसुरी बजाए निप मूले देखिया युगल धन अस्थिर इलमान देखिया ज्ञान हरा इल तखा कत क्षणे नाही जाने ज्ञान लाभ हैलो माने कत क्षणे आर नाही भेलो दर्शन आर नाही भेलो दर्शन के मोते धरिबो पराण सखी गो निमेष इलो युगे रसमान के मते धरिबो पराण युगे श्रवणेर धारा आँखी वरिषाए शून्या भेलो धरातल गोविंदा विराहे प्राण नाही राहे
लागे राधा नाम दिया दर्शन, प्राण राखना है हारी, प्राण राखो नारे मारी। गोविंद लीलामृत। राधाम सलिगणाम तमसिताम निशा योग्य वेशाम प्रदोषी, दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीर कल्पाग कुंजम, कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणी कलालोकनं स्निग्धमात्रात्, यत्नादानीय संशयितमत निवृतं प्राप्त कुंज स्मरामि। राधा वृंदाउपदेशे, यमुना बकुलादेशे, सांकेतिका कुंजे अभिसारे, सांकेतिका कुंजे अभिसारे, सीता सीता मीशा योग्य धारी वेश कृष्ण बोध्य, सखी संगे सानंद अंतरे, सखी संगे सानंद अंतरे, सभा मांगे हरि नाना गुना गोपा सभा माझे हरि नाना गुना कला हे, नाना कला हे, मातृयत्ने करिल शयना, मातृयत्ने करिल शयना, राधा संग संगरी
कैया निवृत्ते बाहिरा कैया राधा संग संगरिया निवृत्ते बाहिरा कैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न पर अमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसात केवला दे दर्शन ना जाने मोर तन मान तब ते हो मोर प्राणनाथ तब ते हो मोर प्राणनाथ गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिविर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरि वृन्द संसेव्यमान राधा कृष्णो निशायां शुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि Usubhashaya
सखी गणा परानंदे भासे सखी गणा परानंदे भासे सुख शयना स्मरी भजमान राधा हरि प्रवेश प्रवेश परम गुरुदेव परम गुरुदेव जय आजकल नया खरीदना पड़ा दिवाली धनतेरस से दिवाली बल्कि में आज ब्रज में क्या जब दिवाली आप 24 में आपको आज धनतेरस बना रहे